हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डेविस का अपवर्तन चक्र समझते हैं। डेविस का अपवर्तन चक्र कब आया और किसने दिया, और फिर जो है नाम से स्पष्ट है कि डेविस ने दिया तो कब दिया है और इसको कितने स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया, पूरा डिटेल में हम समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेविस का अपवर्तन चक्र। चलिए देखते हैं। भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्री पद्धति का अवलोकन सर्वप्रथम जेम्स हटन ने 1785 में किया। कब किया जेम्स हटन ने? 1785 में किया। उन्होंने पृथ्वी के विकास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया। चक्रीय प्रकृति की संकल्पना, ठीक है ना, साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री का इन्होंने प्रतिपादन किया जेम्स हटन ने 1785 में। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं डेविस का अपवर्तन चक्र है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है जेम्स हटन देखेंगे भू विज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन सर्वप्रथम जेम्स हटन ने दिया, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए अब डेविस का अपवर्तन चक्र समझते हैं। यहाँ से सभी लोग ध्यान देंगे। डेविस का अपवर्तन चक्र हेडिंग को नोट कर लेंगे। डेविस के अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया है, जो कि शब्द से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। डेविस के अनुसार भूदृश्य का विकास एक चक्र से होकर गुजरता है एवं इस चक्र का एक निश्चित विकास क्रम होता है। इस विकास क्रम को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसे उन्होंने युवावस्था यूथ स्टेज, प्रौढ़ावस्था मैच्योरिटी स्टेज एवं वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज कहा है। अपवर्तन चक्र को डेविस ने भौगोलिक चक्र ज्योग्राफिक साइकिल कहा है। ठीक है ना। इन्होंने जो है कितने स्टेज में डिवाइड किया? 3 स्टेज में डिवाइड किया है। आपको बता दें, मूनलाइट स्टडी चैनल आप सभी के लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर यूजीसी का प्रिपरेशन करा रहा है, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर देखेंगे डेविस के अनुसार भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फलन है। ठीक है। प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियाँ अंतर्जात एवं बहिर्जात आती हैं जिनसे पृथ्वी के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अंतर्जात और बहिर्जात जो शक्तियाँ हैं उनसे पृथ्वी का धरातलीय जो है परिवर्तन होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1889 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफिकल एसेस में किया है, जो ओहियो घाटी के जो यूएसए में है के अध्ययन पर आधारित है। किस में दिया? जो जियोग्राफिकल स्टेज में एसेज में। ठीक है ना। 1880 में। ये ध्यान रखेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग जो है देखेंगे। अब ये जो है अपवर्तन चक्र की अवस्थाओं के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है। अपवर्तन चक्र की अवस्थाएं देखेंगे सभी लोग। हेडिंग को नोट कर लेंगे। इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, डेविस के अनुसार स्थलकंड के उत्थान की क्रिया अचानक एवं अति लघुकालीन क्रिया है। ठीक है। फिगर में अभी आपको दिखा दे रहे हैं। लघु मिस होता है छोटा, ठीक है ना। अति लघुकालीन क्रिया है। उत्थान की क्रिया के समापन के बाद ही अपवर्तन का कार्य प्रारंभ होता है। अपवर्तन का कार्य 3 अवस्थाओं में होता है। ठीक है ना, जो कि आपको तीनों बताया गया। युवावस्था, ठीक है ना, इस अवस्था में तलीय अपवर्तन का कार्य होता है। तलीय अपवर्तन का कार्य होता है वर्टिकल इरोजन। ठीक है ना। इस प्रकार युवावस्था बढ़ती उच्चावच का काल होता है। इसके अंत में सर्वाधिक उच्चावच पाया जाता है। साथ ही इस अवस्था के अंत में प्रारंभिक धरातल बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। देख लेंगे ये फिगर आपके सामने अभी जो है आपको शो करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। विशेषताएं देख लेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज का जो फीचर से देखेंगे, गहरी एवं सक्रिय वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है, विकास होता है। गार्ड्स कैनियन बनते हैं। तीव्र ढाल होता है। तीव्र शीर्ष अपवर्तन के कारण सरिता अपहरण होता है। जलद गर्तिकाओं का निर्माण होता है। अथरगथित पर्वत स्कंद इंटरलॉकिंग जिसे कहते हैं, प्रपातियों जलप्रपात। ठीक है ना। रैपिड्स एंड वाटरफॉल का निर्माण होता है। ऊंचाई से ये पानी गिरते हैं और क्या बनता है? वी आकार की घाटी बनता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर है। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है क्या है? समुद्र की सीमा है। ठीक है ना। स्थल समुद्र से ऊंचाई जो कहते हैं। ठीक है ना। और फिर जो है यहाँ पर इसको आप देखेंगे अपवर्तन ऐसे हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, ये फर्स्ट स्टेज है। ये सेकंड स्टेज देखेंगे, उसके बाद लास्ट स्टेज देखेंगे। ठीक है। लास्ट स्टेज में मोनैडनाक बनता है।
ठीक है ना, जीर्णावस्था कहते हैं। और यहाँ पर जो है नदी क्या होती है, अपने मैदान में जो प्रवेश करके जो इस तरीके से चलती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था की तरफ। प्रौढ़ावस्था को देखते हैं हम। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में तली अपर्दन की तुलना में पार्श्व अपर्दन की क्रिया अधिक तेजी से होती है, अतः प्रौढ़ावस्था घटते उच्चावच का काल है। अतः प्रौढ़ावस्था घटते उच्चावच का काल है। विशेषता देखते हैं हम, यहाँ से विशेषता देखेंगे। चौड़ी आकार की घाटी का निर्माण, मंद ढाल, ठीक है ना, मंद ढाल हो जाता है। उसके बाद जो नदियों का विसर्पण ऐसे ऐसे चलने लगती हैं। घाटी की तली का विस्तार और निक्षेपण की क्रिया का प्रारंभ है। तली मान लीजिए यह नदी है, ठीक है ना, इसके अंदर का तली का जो है निक्षेपण विस्तार होता है, निक्षेपण की क्रिया का प्रारंभ होता है। बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब लास्ट स्टेज, आखिरी स्टेज देखते हैं, वृद्धावस्था, ठीक है। वृद्धावस्था को हाईलाइट कर लेंगे सभी लोग। इस अवस्था में ढाल अत्यंत ही न्यून हो जाता है एवं नदी की अपर्दन क्षमता समाप्त हो जाती है। समस्त क्षेत्र एवं नीचा एवं लगभग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेनीप्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनीप्लेन, ठीक है ना। पेनीप्लेन, पैड प्लेन और पैन प्लेन, ये सब इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पेनीप्लेन कहा जाता है। पेनीप्लेन वास्तव में समतल धरातल का मैदान नहीं है, बल्कि यह एक उर्मिल निम्न भूमि है जिसमें यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों के रूप में मौजूद रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मुनडनाक कहा जाता है। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए एक उत्थित स्थलखंड अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा अंततः एक संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अपर्दन चक्र के जो है जब वृद्धावस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पर संप्राय मैदान भी आएगा। तो संप्राय मैदान जो है वृद्धावस्था में क्या बनता है? संप्राय मैदान बनता है, पेनीप्लेन बनता है, ठीक है ना, और मुनडनाक बनता है, ठीक है ना। ये तीनों जो है हाईलाइट कर लेंगे, ये तीनों याद रखेंगे आखिरी स्टेज में, ठीक है ना। ये तीनों का निर्माण होता है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट और हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्रिकमे ने पेनीप्लेन की जगह पैन प्लेन शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। चूँकि नदियाँ भूतल पर अपर्दन द्वारा समतल स्थापित करने वाली शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां हैं। नदी द्वारा संपादित अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए अपर्दन चक्र से संबंधित कुछ अन्य विद्वानों की संकल्पनाएं हैं यहाँ पर, इसको देखेंगे किसने क्या नाम दिया है, ठीक है ना। यहाँ से इसको याद रखेंगे। चलिए इसको हाईलाइट कर लेंगे सभी लोग। किंग, पेडीप्लेन, किंग ने क्या दिया है? पेडीप्लेन दिया है। एलसी किंग पेडीप्लेन दिया है। क्रिकमे ने पैन प्लेनेशन दिया है। पुश थॉमस ने सवाना का अपर्दन चक्र दिया है। यहाँ और है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी लोग होमवर्क नोट करेंगे और कमेंट में सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डेविस के भौगोलिक चक्र मॉडल से संबंधित नहीं है? उत्थान की धीमी दर, स्थलाकृतिक संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल, पेनीप्लेन, मुनडनाक, ठीक है ना। ये जो है कमेंट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड, इसी तरीके से जो होमवर्क दे रहे हैं सभी लोग बताएंगे, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्थलाकृतिक संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? डब्ल्यू पेंक, WM डेविस, क्रिकमे, स्टालर। ये देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपको सॉल्व कराया जा रहा है, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन है अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणाओं की संकल्पना किसने दी है? ABCD में से सभी लोग बताएंगे। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे। ऑन्टोग्राफी का दर्शन ऑर्गेनिक हाफ ऑफ जियोग्राफी की व्याख्या करता है। यह विचारधारा किसने शुरू की? WM डेविस, ऑस्कर पिसेल, हैगर स्टैंड, ई कैनॉन, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया। चलिए आपको बता दें मूनलाइट स्टडी आप सभी के लिए यूजीसी का प्रिपरेशन फ्री में जो है करा रहा है, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे और टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से सभी लोग जुड़ जाएंगे।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्स्ट और सेकंड पेपर यूजीसी के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वीडियो ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।